हरियाणा की सियासी जमीन पर आया भूचाल। कांग्रेस ने एक दलित नेता का कर दिया अपमान। कांग्रेसी नेता के लिए कांग्रेस से भिड़ गई बीजेपी। यूपी में बैठी मायावती ने भी दिया बीजेपी का साथ। कांग्रेस के जननायक कहे जाने वाले राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक दलित, शोषित और वंचितों के लिए आवाज उठाने की खूब बात करते हैं, लेकिन बात अपनी पार्टी के दलित नेता को सम्मान देने की आती है तब यही राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है राजधानी दिल्ली का पड़ोसी राज्य हरियाणा, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। दरअसल बात जब हरियाणा कांग्रेस की आती है तो एक ही परिवार का हरियाणा कांग्रेस में सबसे ज्यादा दबदबा नजर आता है, वो है हुड्डा परिवार। यही वजह है कि चुनाव से पहले ये दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस जीत हासिल करती है तो भूपिंदर हुड्डा या फिर उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हुड्डा परिवार की इस दावेदारी को अब कांग्रेस में ही चुनौती मिलने लगी और ये चुनौती दी है कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित नेताओं में से एक कुमारी शैलजा ने, जिन्होंने खुद ये बयान दिया कि उनकी भी ये इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब उनकी इसी इच्छा को लेकर कांग्रेस में ही बवाल मचा है, जिसकी वजह से खुद कुमारी शैलजा पिछले कई दिनों से नाराज चल रही हैं। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार में भी शामिल नहीं हो रही, जिसकी वजह से बीजेपी को भी कांग्रेस को दलित विरोधी बताने का मौका मिल गया। देखिए, हुड्डा साहब को तो सभी निजी लगते हैं। कुमारी शैलजा के प्रति किस प्रकार की मंशा इनकी आई है, किस प्रकार से उनके ऊपर उनको अपमानित किया गया है, और फिर हुड्डा साहब बोल देते हैं 2 मिनट के अंदर ये उसका निजी बयान है। अरे निजी बयान आपकी पार्टी के साथ जुड़ा, आपकी पार्टी का टिकट उसके पास है, आपने उसको प्रत्याशी बनाया, आपका विधायक है वो, आप उसका निजी बयान कैसे हो सकता है? वो एक ऑथेंटिक व्यक्ति है कांग्रेस का, जिसको वो बोल रहा है वो कांग्रेस बोल रही है, वो खाली एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी बोल रही है। इसकी मंशा स्पष्ट हुई है। देखिए, इतना अपमानित करना, एक दलित महिला के साथ इतना अत्याचार करना, ये कांग्रेस दलित विरोधी है, ये नहीं चाहते। ये तो बापू बेटा को आगे बढ़ाने के अंदर लगे, परिवारवाद झलक रहा है। इनको किसी व्यक्ति से, कोई पदाधिकारी से सरोकार नहीं है। इतनी वरिष्ठ नेत्री है कांग्रेस की और उसके साथ ये हाल। पहले अशोक तंवर के साथ किया, क्या हालात किए। ये अशोक तंवर इनका प्रदेश का अध्यक्ष था, उसकी गर्दन तोड़ दी, हॉस्पिटल में कोई मिलने के लिए नहीं गया। ये इनकी मंशा दलितों के प्रति जो घृणित व्यवहार इनका है कांग्रेस का, वो नजर आ रहा है। दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा। दलित नेता कुमारी शैलजा के अपमान का आरोप लगाकर बीजेपी जहां कांग्रेस को दलित विरोधी बताने में लगी है, तो वहीं देश की सबसे बड़ी दलित नेता और यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अब कुमारी शैलजा मामले में एंट्री मारी है। और बीजेपी के साथ साथ उन्होंने भी कुमारी शैलजा के बहाने कांग्रेस को दलित विरोधी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक ट्वीट में मायावती ने लिखा, देश में अभी तक हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से ये साबित होता है कि खासकर कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री व संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूर याद आती है, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर इनको ज्यादातर दरकिनार ही कर देती हैं और इनके स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। जबकि ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेकर इन्हें खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग होना चाहिए और अपने समाज को फिर ऐसी पार्टियों से दूर रखने के लिए उन्हें आगे भी आना चाहिए। मायावती खुद एक दलित नेता हैं। यही वजह है कि जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस के दलित नेता कुमारी शैलजा के कथित अपमान की बातें सुनी तो कांग्रेस पर ही भड़क गई और उसे दलित विरोधी पार्टी बताते हुए कुमारी शैलजा को लगे हाथ नसीहत भी दे डाली।
कि जिस पार्टी में दलितों का अपमान होता है उस पार्टी को तुरंत छोड़ देना चाहिए और अपने समाज को भी ऐसी पार्टियों से दूर रहने के लिए कहना चाहिए। एक तरफ जहां मायावती ने कुमारी शैलजा के मामले पर कांग्रेस को लताड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर तक दे दिया। यानी कुमारी शैलजा के मुद्दे पर बीजेपी और बीएसपी दोनों एक साथ आ गई। वैसे आपको क्या लगता है, कुमारी शैलजा को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।